अस्सलाम अलैकुम। वेलकम है आप सबको यूके विद बेनज़ीर के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे क्राइम के बारे में। यूके में क्राइम की शरह क्राइम का रेट कितना बढ़ गया है, और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं जो आपकी सोच है। तो आज मैं इसको डिस्कस करूँगी क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का डिस्कशन है क्राइम के बारे में। तो क्राइम के बारे में मैं वो बताऊंगी कि यूके में भी, यहाँ पे भी आप लोग सोचते होंगे जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं या इंडिया से हैं कि यहाँ पे कुछ क्राइम नहीं होता होगा, बहुत ही कहते हैं ना पाक साफ मुल्क है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे क्राइम हुए हैं और होते हैं कि आप खुद कहेंगे कि यहाँ पे भी ये होता है। तो मैं कहती हूँ कि घरों का क्राइम का बताती हूँ। तो ये मेरी एक दो फैमिली के साथ उनकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो एक फैमिली थी जो बच्चों के साथ हॉलीडेज़ में गई हुई थी। हॉलीडेज़ में गई हुई थी तो पीछे से पता नहीं कोई उसके घर को मेरे ख्याल में या तो वॉच कर रहा था कि ये लोग कब जाते हैं कब निकलते हैं। तो खैर वो पीछे से उन्होंने उसके घर के अंदर जाके ताला तोड़ के घर के अंदर जाके, और ये काम सब रात को हुआ। रात को मतलब कि रात से मतलब 3 या 2 PM। तो रात को उनके घर के अंदर घुस के उनके जेवरात, उनके घर में जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी वो सब गाड़ी भर के लेके चले गए, जिसमें कंप्यूटर था, लैपटॉप था, जेवरात थे, और कीमती कुछ सामान थे, घड़ी वगैरह, वॉचेस वगैरह, ये सब उठा के वो ले गए। तो इस तरीके से इन्होंने जब वो वापस आए तो इन्होंने क्लेम किया, जाके पुलिस को शिकायत की, पुलिस को रिपोर्ट लिखवाया। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि पुलिस जो है वो जब कोई चीज़ चली जाती है उसको वापस लाना नामुमकिन है। तो पुलिस ने दर्ज तो कर लिया, मगर आज भी वो ना बंदा पकड़ा गया ना उसका पूरा ग्रुप पकड़ा गया। मतलब आपका जो था जमा कुंजी जो मेहनत से थी वो तो चली गई, साथ में उनका जेवर भी था जो उन्होंने अपनी बेटी के जहेज के लिए घर पे रखा था। तो चले, ये एक बात होगी। ये घरों की चोरी के बारे में बता दिए, यहाँ पे बहुत होता है। बी केयरफुल। आपको अपने घर के सामने यहाँ पे एक अलार्म जैसा होता है, ADT या कोई कंपनी है, आप उसको फिक्स करें। अलार्म की तरह होता है, वो बजेगा अगर किसी ने आपके घर में, या फिर आप अपने घर में कैमरा लगाएं, घर के बाहर कैमरा लगाएं। तो चले, ये दो बातें तो हो गई। अब बात होती गाड़ी की चोरी। गाड़ी की चोरी भी, कार चोरी भी बहुत होती है यहाँ पे। आप अपने गाड़ी को अगर सही जगह पे पार्क नहीं करेंगे या कोई ऐसी जगह में जहाँ पे लोग कम आना जाना कर रहे हैं, तो लोग ताक में रहते हैं जिनको चोरी करना होता है, वो आसानी से आपकी गाड़ी को खोल के चोर चोरी कर लेता है। ये भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो ये गाड़ी का भी आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ की पुलिस जो है वो वाकई सर्च कर रही है कि इन चोरों को, मगर इन चोरों का नेटवर्क इतना बड़ा होता है ना कि इनको पकड़ना बहुत आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है पकड़ना। ये बिल्कुल कहते हैं ना, एक नेटवर्क के थ्रू चल रहे होते हैं। इस तरीके से बैंक का ATM का कार्ड वगैरह ये सब भी ये आपका हैकर जो है, ये कंप्यूटर के हैकर है, वो हैक करते हैं। और इतना बढ़ चुका है आपके बैंक की हैकिंग का कि मैं आपसे क्या कहूँ कि अब तो बाकायदा बैंक वालों ने भी बहुत सारे सिक्योरिटी ऑप्शन रख दिए हैं कि आप जब भी लॉग इन हो तो आप ये ऑप्शन यूज़ करो ताकि आपको कोई हैक ना करे। बट हैकर ने हैक करना ही है। बहुत सारे लोगों का बैंक का बहुत कुछ हैक हुआ है, चाहे वो कोई प्रमोशन के सिलसिले में आया हो कि आप इसको लिंक को क्लिक करें और ये प्रमोशन को देखें, आपने लिंक को क्लिक किया और आपका अकाउंट हैक हो गया। ये भी बैंक के अकाउंट का बहुत कहते हैं ना हैकिंग का हुआ है। और ये भी मेरे बहुत सारे जानने वाले भी हैं जो यहाँ पे दोस्त अहबाब रहते हैं, उनके साथ भी हुआ है। तो ये भी आप बड़ा केयरफुल रहें जब भी आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करें। तो ऑनलाइन शॉपिंग में तो ख़ास तौर पर बहुत सारी कंपनियों की तरफ से जो लूटने का सिलसिला है, जो हैकर होते हैं इस किस्म के क्या कहते हैं ना, प्रमोशन के नोटिस भेजते हैं और आपका अकाउंट का सारे डिटेल हैक कर लेते हैं। बी केयरफुल। इसके अलावा पे यहाँ पे आपका क्राइम जो है, इसके अलावा छुरी का क्राइम, चाकू का क्राइम, ये तो बहुत बढ़ गया, जिसको स्ट्रीट क्राइम कहते हैं। स्ट्रीट क्राइम भी बहुत बढ़ चुका है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबको हिफाजत में रखें। यकीन जाने बहुत सुनने में आता है हमें न्यूज़ में कि किसी
किसी ने आपको स्टेशन में रेलवे स्टेशन में किसी ने चाकू से हमला कर दिया, किसी ने नाइफ से मतलब मारा पीटा, और बहुत केसेस हुए हैं। और स्पेशली औरतों के साथ भी जो हिजाब में होती हैं, जो ज़रा अपने आप को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हिजाब में होती हैं, इसको भी आप रेसिस्ट कह सकते हैं कि रेसिस्ट के तौर पे भी लोग हमला करते हैं। बट ये नाइफ का और चाकू का बहुत होता है, और ये तो यूके में बहुत है। बल्कि कहने को कहते हैं ना कि यूके में आप इतना सा बारीक सा नील कटर भी ना आप रख नहीं सकते हो। यहाँ पे लॉ है कि आप कोई तेज चीज़ अपने बैग में छुपा के नहीं रख सकते हो, मगर होने को तो वो चाकू से नाइफ से लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो ये एक लोगों का कहना है कि ना यूके में बंदा छुरी के छोटा सा चीज़ भी लेके निकल नहीं सकता, मगर करने वाले जो क्राइम करने वाले हैं वो कर रहे हैं। तो ये हो गई वो, ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और तो बहुत कुछ बातें हैं जो आपकी सोच है, वो मैं किसी और व्लॉग में डिस्कशन करूँगी। आप लोग ज़रूर मेरे और सारे व्लॉग देखें जिसमें मैंने यूके के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दी है, आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगा। तो आप लोगों ने लाइक शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूके के बारे में अगर जानना है तो कहते हैं मेरे अल्फाज से सुने, आपको बहुत आइडिया मिलेगा। तो यूके में जो है ना अच्छा अच्छा सब बाहर बाहर से लग रहा होता है, मगर अंदर की जो कहानियां है ना वो ऐसी है जो आपकी सोच है कि यहाँ पे ये भी होता है, ये भी होता है, ये सब होता है। ठीक है। इसके अलावा मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों के लिए एक यहाँ पे जो पाकिस्तान से बच्चियां शादी करके आती हैं उनके साथ क्या क्या होता है और क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो टॉपिक लंबा है। और उसमें कुछ मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो मेरे नॉलेज में भी है, कुछ लोगों के साथ हुआ भी है। तो मैं वो एक्सपीरियंस आपसे बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन में आपको बताऊंगी जो जो प्यारी बच्चियां, हमारी मासूम बच्चियां पाकिस्तान से यहाँ पे लोग शादी करके लाते हैं और फिर उनके साथ होता क्या है, ये भी आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्राइम रेट की शरह इतनी बढ़ गई है कि इनके कंट्रोल में नहीं है, मुझे लगता है। क्योंकि हो तो वही सब रहा है जो आपके न्यूज़ में आ रहा है, तो फिर कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि यहाँ की पुलिस दिखने में इतनी सीरियस लग रही होती है, मगर ये सीरियसनेस तो लगती नहीं मुझे। किसी का जेवर जो चला जाता है, जो घर लूट चुका होता है, वो वापस आता नहीं है। मैंने आपको कहा ना, मेरी एक फ्रेंड का जेवर पूरा चोरी हो गया घर खाली करके, मगर आज तक वो जेवर कभी भी नहीं मिला। मैं जब भी उससे पूछती हूँ ना कि कुछ हुआ, तुम्हारे केस का क्या बना, तो वो एक ही बात कहती है कि बेनज़ीर जो चीज़ चला गया ना वो वापस नहीं आता। तो यही वाली बात है कि ना ये लोग भी हाथ खड़ा कर देते हैं, ये लोग बस केस का रिपोर्ट कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं। तो बात सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करनी है, अपनी जान माल की हिफाजत खुद करनी है, क्योंकि किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं ना कि वो आप मेरे लिए सिक्योरिटी करेगा। तो यही थी आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। यूके में जो आ रहे हैं या आना चाहते हैं, जो आ चुके हैं, उन सबको मेरा मशवरा है कि हिफाजत करें और यकीन जाने के ऐसे वक्त में बाहर निकले जहाँ पे आपको पता हो ना कि सेफ टाइम है। बहुत ही रात करके, बहुत ही अंधेरा करके, मतलब कि 2-3 बजे रात के आ रहे हैं, ये ऐसा कोई बेबान जगह से आ रहे हैं, ये सबसे परहेज करें। क्योंकि आपको नहीं पता कि अच्छा यहाँ पे नशे ही बहुत है, यहाँ पे ड्रग जो यूज़ करते हैं वो इतनी तादाद में है, और वो ही लोग चोरी करते हैं और वही लोग क्राइम करते हैं। तो ये ड्रग जो है ना, ये आप अक्सर देखते होंगे कि फुटपाथ में लेटे हुए भीख मांगते हैं, ये लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं और ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो रात को अगर आप किसी फिल्म देख के सिनेमा से बाहर आ रहे हैं या कोई ऐसी अनजान इलाका है, तो आप बी केयरफुल रहें, क्योंकि यही लोग ज़्यादातर क्राइम करते हैं। और इनकी शरह इतनी बढ़ चुकी है ये ड्रग की और ड्रग एडिक्ट की, कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितने लोग इसमें सड़कों में मरे हुए पड़े होते हैं। तो चले जी, इजाज़त दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए।